हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक नया स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब अगर बिल्कुल लेमन टर्म में कहूं ना, बैलेंस शीट की डेट के बाद के इवेंट, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है विच इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो IAS 10 जो है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, आपको जो बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के बाद के इवेंट का ट्रीटमेंट के लिए क्या करता है, एक प्रकार से गाइडेंस देता है। तो हम समझें इसको, तो यहां एक डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एन इवेंट विच कुड बी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। मतलब सर यहां पर हमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, इसलिए दोनों इवेंट को, फेवरेबल और अनफेवरेबल, दोनों को मैंने क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया। चाहे सर लॉस हो चाहे प्रॉफिट, दैट ऑकर्स बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड डेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अथोराइज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है सर, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे IAS 10 इंटरनेशनली एप्लीकेबल है। मान के चलिए एक कंपनी जो है वो अपने फाइनेंशियल ईयर को 31 दिसंबर के लिए बनाती है। लेट्स से 31 दिसंबर 2020, ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड, ये एंड है। और इन फाइनेंशियल ईयर को के स्टेटमेंट को 31 मार्च 2021 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या किया जाता है सर, अप्रूव किया जाता है। क्या होता है, जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसको ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया जाता है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको ऑथोराइज करते हैं। तो लेट्स से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको 31 मार्च 2021 में ऑथोराइज किया। बैलेंस शीट कौन सी डेट में बनी है सर, 2020 में। तो 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच के जो ट्रांजैक्शन है उसका इंपैक्ट हमें क्या देना है, वही इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सर वो इवेंट कभी भी बैलेंस शीट डेट के बाद होना चाहिए। बैलेंस शीट डेट के पहले हो गए वो तो ऑलरेडी आप रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन उसको ऑथोराइज करने के पहले उसका ट्रीटमेंट। अब यहां पर कुछ डेफिनेशन आपको गिवन है, उस डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डेफिनेशन के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं यहां पे डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड को क्या करने वाला हूं, हाईलाइट करने वाला हूं। एन इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड दैट प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब सर उस इवेंट की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी, उस इवेंट की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी। सर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए एक कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर जो एंड करती है 31 दिसंबर 2000, दिसंबर में ना, ये दिसंबर, और उसकी बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट मैंने बना दी, यहां पर मैंने अकाउंट रिसीवेबल लिख दी। लेट से $10,000 के उसके अकाउंट रिसीवेबल आ रहे थे। अब इन अकाउंट रिसीवेबल में से एक अकाउंट रिसीवेबल जिसे जिससे $500 हमें लेना है, हमें क्या करना है, $500 रिकवर करना है। और मान के चलिए कोर्ट में वो केस चल रहा है और जो इवेंट हुआ, लेट्स से 15 जनवरी को कोर्ट का डिसीजन आ गया कि वो जो अकाउंट रिसीवेबल है ना, वो क्या हो गया सर, बैंकरप्ट हो गया। दिख रहा है ना आपको, 15 जनवरी को क्या है,
बैंकरप्ट हो गया है, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि अब वो बैंकरप्ट है, उससे कोई भी फंड रिकवर नहीं किया जा सकता। तो अब हमें तो ये बात कब पता चली सर? 15 जनवरी को चली, बैलेंस शीट के बाद। 15 जनवरी 2021 की बात कर रहा हूं मैं, 2021 की। तो बैलेंस शीट डेट के बाद वो क्या हुआ है? बैंकरप्ट हुआ। लेकिन उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स थी वो तो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी सर। दिसंबर में उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, कोर्ट में केस फाइल हो चुका था। तो कंडीशन तो सर बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन एडिशनल एविडेंस हमें कोर्ट के डिसीजन से मिले। तो मुझे बताइए इस प्रकार के इवेंट को ये क्या बोल रहे हैं? एडजस्टिंग इवेंट बोल रहे हैं। कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, कोर्ट में केस चल रहा था, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, डिसीजन बैलेंस शीट डेट के बाद आया, बट स्टिल इस 500 का जो हमें लॉस हो गया है, ये लॉस हो गया ना, वो हमारा पैसा हमको नहीं मिलेगा, इसका इंपैक्ट हमें, भले ही ये 2021 में हुआ है, बट इसका हमें इंपैक्ट जो है वो 2020 की बैलेंस शीट को बनाते समय देना पड़ेगा। इसी प्रकार के इवेंट को क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। तो एडजस्टिंग इवेंट में तो अभी कॉमा तक पढ़ा है मैंने। देखिए कॉमा, पंक्चुएशन मार्क्स, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल एग्जाम में। तो कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, वो बैंकरप्ट हो गया, हम 2020 में ही क्या कर लेंगे? उसको अकाउंट फॉर कर लेंगे। अब उसके बाद एक बात और लिखी, इंक्लूडिंग एन इवेंट दैट इंडिकेट दैट गोइंग कंसर्न assumption in relation to whole or part of the enterprises is not appropriate। अब सर ये गोइंग कंसर्न क्या होता है? 11th क्लास में आपने फंडामेंटल अजम्पशन पढ़े होंगे कि हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके ऊपर बनाने पड़ते हैं? गोइंग कंसर्न के बेसिस पर बनाने पड़ते हैं। इसका मतलब कि जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है वो फोर्सेबल फ्यूचर तक चलेगा। हम कभी भी बिजनेस को एंड करने के लिए स्टार्ट नहीं करते। तो अभी IAS 10 क्या बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो उसका गोइंग कंसर्न assumption is not appropriate, तो फिर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनाएंगे। मतलब सर फिर से एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, मान के चलिए यही 31 दिसंबर 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे थे और 15 जनवरी को एक कंपनी का मेजर डिस्ट्रक्शन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, उसकी सारी पूरी फैक्ट्री चली गई, उसका एक लौता प्लांट था सब जल गया, मतलब उसको ह्यूज लॉस हो गया। अब आपको लगता है बीइंग ए ऑडिटर ऑफ ए कंपनी कि अब ये कंपनी 2021 में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये बंद हो जाएगी। सर आग कब लगी है? 2021 में लगी, 2020 में नहीं लगी। 2020 का बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन उसके यहां मेजर डिस्ट्रक्शन कब हुआ? 2021 को। ये बात हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव्ड करने के पहले क्या है पता चल चुकी है। तो हम जब 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे तो वो गोइंग कंसर्न नहीं, लिक्विडेटेड बेसिस पर बनाएंगे। मतलब अगर वो प्लांट की वैल्यू जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी वो 100 करोड़ थी, लेकिन अब मेजर डिस्ट्रक्शन हो चुका है और उसकी वैल्यू अगर मात्र 7 करोड़ रह गई है तो 93 करोड़ का लॉस आपको 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही बुक करना पड़ेगा। यही ट्रीटमेंट दिया गया है एज पर IAS 10 और वो बोलता है इंक्लूडिंग इवेंट। अब सर मेजर डिस्ट्रक्शन हो गया, कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी, हमको सब्सटेंशियल डाउट अराइज हो चुके हैं। Including event that indicate the going concern assumption is relation to whole or part of the enterprises is not appropriate। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर वही गोइंग कंसर्न का एग्जांपल दिया। तो गोइंग कंसर्न इशू आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंटिटी
shall not prepare its financial statement on a going concern basis if management determines after the end of the reporting period either that intended to liquidate the entity, मतलब मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि अब वो एंटिटी को लिक्विडेट कर देगा, बंद कर देगा, और सीज ट्रेडिंग, और दैट इट हैज नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव टू डू। तो यहां पर IAS 10 का पैरा नंबर 1.4 बोलता है कि उस कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं, लिक्विडेट बेसिस पर प्रिपेयर किए जाएंगे। अगले जो इवेंट आते हैं वो है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इस इवेंट को भी हमने समझना है। तो सर बेसिकली IAS 10 एक बताता है एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा बताता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो दोनों को समझते हैं। अब देखिए यहां पर भी डेफिनेशन में कुछ चीजें मैं हाईलाइट करने वाला हूं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर, देखिए आफ्टर वर्ग को मैंने गोला बना दिया, आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड डू नॉट रिजल्ट एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सर वो इवेंट की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, बैलेंस शीट डेट पर वो कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। नॉन एडजस्टिंग इवेंट आर इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड डू नॉट रिजल्ट एडजस्टमेंट। मतलब कोई बैलेंस शीट की डेट पर कंडीशन नहीं थी, बैलेंस शीट की डेट के बाद वो कंडीशन अराइज हुई। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के पहले दे शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो सर उसका एडजस्टमेंट नहीं, उसको केवल क्या करना है, हमने डिस्क्लोज करना है। इफ सच इंपॉर्टेंस that non-disclosure would affect the ability of the user to make proper evaluation and decision। मतलब सर वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि भले ही उसका एडजस्टमेंट नहीं दिया जाए लेकिन उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अगर उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं वो करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सर एग्जांपल, अब सोचिए 31 दिसंबर का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 2020 की, और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि लेट से कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाती है। अब कोविड की वैक्सीन बनाती है, लेकिन 20 जनवरी को एक इवेंट ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया कि हम इस कंपनी का लाइसेंस क्या करते, रद्द करते। इनकी वैक्सीन जो है वो WHO के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अब बताइए ये डिसीजन तो बैलेंस शीट डेट के बाद में हुआ, लेकिन क्या उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर को यह बात जानना जरूरी है या नहीं है? वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन वो 31 दिसंबर के पहले तक तो उनके पास लाइसेंस था, बट 31 दिसंबर के बाद वो लाइसेंस चला गया। बताइए क्या उस कंपनी के शेयर की प्राइस गिर नहीं जाएगी? तो ऐसी इंपॉर्टेंट बात, भले ही एडजस्टमेंट नहीं हो लेकिन उसका डिस्क्लोजर कितना इंपॉर्टेंट। कोई लिटिगेशन कंपनी के ऊपर, कंपनी ने कोई वायलेशन ऑफ पेटेंट किया है तो कंपनी के अगेंस्ट में कोई लिटिगेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन सर वो लिटिगेशन बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है। तो बैलेंस शीट डेट के बाद के इवेंट को हम, क्योंकि सर कंडीशन तो एग्जिस्टिंग थी नहीं ना, वो लिटिगेशन भी बाद में शुरू हुआ। लेकिन सर अगर लिटिगेशन बाद में शुरू हुआ, सोचिए एक कंपनी के ऊपर किसी ने क्लेम किया कि आपकी वैक्सीन को लगाने के बाद हमें कोई साइड इफेक्ट हुए, और अगर उसका लिटिगेशन बैलेंस शीट डेट के पहले स्टार्ट हो गया तो कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। लेकिन अगर लिटिगेशन बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ तो कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो जब कंडीशन थी ही नहीं तो सर नॉन एडजस्टिंग, और जब कंडीशन एग्जिस्ट होती है तो एडजस्टिंग। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, बाइफरकेशन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग। मतलब अगर कंडीशन बैलेंस शीट डेट के बाद अरोज होती है ना गाइस,
तो आप उसको एडजस्ट मत कीजिए, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। कुछ एग्जांपल दिए। एग्जांपल ऑफ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कंपनी का इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने एक फॉरेन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया था, बैलेंस शीट डेट तक तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट हो गए 15 फरवरी के आसपास कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। तो सर क्या पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करें? नहीं, कंडीशन कहां एग्जिस्ट थी, नॉन एडजस्टिंग। अनाउंसमेंट ऑफ प्लान टू डिसकंटिन्यू पार्ट ऑफ एंटरप्राइजेस, आपने डिसीजन लिया कि आप आपका कोई सेगमेंट क्लोज करने वाले। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। मेजर परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स, आपने बैलेंस शीट डेट के बाद बहुत बड़ा प्लांट का एक्विजिशन किया, तो बीइंग ए स्टेक होल्डर ऑफ अ कंपनी आप इस बात को जानना चाहेंगे। सेल ऑफ अ मेजर सब्सिडरी बैलेंस शीट डेट के बाद हो रही है। ये सारे एग्जांपल किसके, नॉन एडजस्टिंग इवेंट के एग्जांपल है। मेजर डिक्लाइन इन द कंपनीज ऑर्डिनरी शेयर, तो ये सच इंपॉर्टेंट के हैं कि शेयर होल्डर का या यूजर ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस बात को जानना जरूरी है। तो सर IAS 10 जो है बेसिकली टॉक्स अबाउट एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट, कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, नॉन एडजस्टिंग कंडीशन अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। जो नॉन एडजस्टिंग है उसको डिस्क्लोज करना, एडजस्टिंग को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। तो ये एक समरी भी बनी हुई है। एडजस्टिंग इवेंट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस रिलेटिंग टू कंडीशन, बार बार बोल रहा हूं, कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके आपको नोट्स भी दिए गए हैं। तो गाइस ये छोटा सा IAS का एक डिस्क्रिप्शन था। चलिए अब इसके हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और देखते हैं। तो आप सभी लोग अपने नोट्स को क्या कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। चलिए मैं 2 मिनट में आता हूं।